हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी रिवीजन पे। तो आज हम लोग क्लास 5 लेकर आ गए हैं। इसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक एसपीडी को ख़त्म करूँगा। बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा उनका पिता का नाम करमचंद गांधी था, वह राजकोट के दीवान थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, वह राजकोट के दीवान थे। गांधी जी ने 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। गांधी जी ने 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1891 ईस्वी में पूरी पढ़ाई कर भारत लौट गए। 1993 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले वे दक्षिण अफ्रीका गए, उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से पीटरसन जाते समय पीटर मार्सिनबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्हें नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैंसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैंसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। गांधी जी को 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैंसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तीनकठिया प्रणाली के विरोध में था। तीनकठिया प्रणाली में क्या था जो आगे देखेंगे। तीनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। उसी समय राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लिंक बनाई। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। फिर हम देखेंगे महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। स्थान पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात में हुआ था। उनका पिता का नाम करमचंद गांधी तथा काबा गांधी था। उनका पिता का नाम करमचंद गांधी उर्फ काबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास था। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास एवं देवदास था। गांधी जी के शीर्ष का नाम मीराबेन था। गांधी जी के शीर्ष का नाम मीराबेन था। गांधी जी का आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। शहीद दिवस गांधी जी के मृत्यु पे मनाया जाता है 30 जनवरी को, पुण्यतिथि। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टायलॉट। उनका दार्शनिक गुरु लियो टायलॉट। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 में। 1888 में गए और 91 में वो भारत वापस पूरा पढ़ाई करके लौट गए। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में गए और दक्षिण अफ्रीका से वो लौट के आए तो पहला भाषण अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो दिए थे। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में किए थे। सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का किया था। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन के लिए किया था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इन्होंने महात्मा की उपाधि जो है 1915 ईस्वी में दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दिया था? 1915 में। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे जो 6 जुलाई 1944 को। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, वो भी 1943 में ही शायद दिए थे। बापू की उपाधि 1943 ईस्वी में। आगे देखेंगे अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। प्रमुख पुस्तक गांधी जी का प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज जो गुजराती में लिखे थे 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ टू मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में। गांधी जी ने प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1913 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1913 में किए थे। नवजीवन गुजराती में 1925 में। नवजीवन गुजराती 1925 में। द ग्रीन पंपलेट राजकोट हरिजन 1933। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया।
टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौड़ा चौड़ी थाने को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों को मौत हो गई। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौड़ा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। चौड़ी चौड़ा घटना के समय वे बरदौली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन वे कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 ईस्वी में की। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को आरंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोखाली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोखाली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन दिल्ली में किया था। गांधी जी की मृत्यु 1948 ईस्वी में बिरला भवन दिल्ली में किया था नाथूराम गोडसे ने। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम फिर अगला क्लास में।